श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तः तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी विनावौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतारी भजन जगत सब सपना, सतारी भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पुनः भगवान श्री रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड के प्रसंग में श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी सभी वानरों समेत लंका में जा पहुंचे हैं और लंका में अभी युद्ध हो चुका है। उसमें कुंभकर्ण जा चुका है, मेघनाद भी जा चुका है। मेघनाद को श्री लक्ष्मण भैया ने उसके वध किए हैं। मेघनाद भी मरते समय श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी का नाम लेकर मुक्त हुए। अब मेघनाद के मृत्यु को जब रावण जानता है तो रावण डर जाता है, अंदर उसके घबराहट बढ़ जाता है, पूरी नगर में घबराहट बढ़ जाता है। अब आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे, परंतु उससे पहले आपको कहूं, जैसे हमें भगवान भगवत की कृपा होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हमें भगवान की भगवती की कृपा होती है तो भगवान की चरित्र गाथाएं, उनके पुराण, उनके उपनिषद, उनके विषय में किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे पास पहुंचता है तो वहाँ से तुरंत आपको भाव लेके उनको श्रवण करना चाहिए। भगवान के कथारस को जब आप श्रवण करेंगे पहले दिन तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप मनुष्य आज क्या है, अपनी बड़ाई सभी के सामने करना चाहता है, अपने बारे में बताना चाहता है कि जगत को सुनाना चाहता है मैंने क्या क्या किया। जब परमेश्वर का आता है तो उसमें आपको भाव लाना पड़ेगा।
जब आप एक बार सुनोगे तो आपके अंदर पता चलेगा कि संसार के लोगों का कोई उपलब्धि जब सुनते हैं उसमें क्या भाव रहता है। जब भगवान की इस चराचर धरती पे आके उन्होंने जो किए हैं जब उसको सुनते हैं तो हमारे मन में भाव कैसा होता है। ये दोनों में बहुत ही अंतर है। भगवान की तो सुनने के बाद आपको बारंबार इच्छा होगा और सुनने का। मनुष्य का तो एक बार सुनने के बाद फिर आप दोबारा सुनोगे ही नहीं। आधा भी सुनने के बाद नहीं सुनने का नाटक करके आप उसको टाल देते। तो इसीलिए आपको कहूं भगवान की कथा चरित्र जहां भी मिले उसको भाव के साथ सुनिए, आदर के साथ सुनिए। और अपने घर में अगर ग्रंथ है तो ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है, जैसे जैसे आपकी जो अधिकारी हैं वहाँ आपको बैठ के नित्य शाम हो सुबह हो भगवत कथा ये सब आपको बैठ के पढ़ना चाहिए। अपने घर के मंदिर में जो भगवान है उनको नित्य सुनाना चाहिए। कहने का मतलब है जब आप अपने घर में नित्य सुनाएंगे तो वहाँ हनुमान जी महाराज जी, शंकर भगवान जी, माता सरस्वती जी, श्री गणेश जी महाराज जी, सभी माताएं सभी देवताएं वहाँ उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए उस घर के ऊपर आए हुए बड़े से बड़े विपत्तियाँ हल्का से टल जाती, हल्का होकर निकल जाती। तो इसीलिए आप सभी नित्य अपने घर में ऐसे ग्रंथों पुराणों को निकाल कर अवश्य पढ़ें। और हमारे मानव समाज ने आज उन सभी बेजुबान के ऊपर क्रूरता पे क्रूरता करता जा रहा है। गौवंश की हालत देख लीजिए। आप सभी देसी गौवंश को छोड़ के सभी जर्सी विदेशी गौवंश ला के अपने घर में रखना शुरू कर दिए, जिसके कारण अमृत जो है वो आप अपने घर से विदा कर दिए, उसी को पी रहे हैं जिसमें आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है या कैसे कैसे तरीके से उनसे उस दूध को निकाला। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है डेयरियों के प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहे। देसी गौवंश का दूध जाके खोजिए, जिन गांव में है वहाँ पता करिए और देसी गाय का दूध ही लेकर आइए, अपने संतानों को पिलाइए और खुद पीजिए। और कुत्ते बिल्ली जो भी छोटे बड़े बेजुबान जीव है उनकी भोजन का व्यवस्था करें, उनको रखने का व्यवस्था करें, उनके बीमार हैं तो उनकी इलाज का व्यवस्था करें। अगर आप इंसानियत आप अपने अंदर लाएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं। हो सकता है आप जिस बिल्ली को देख के डांट रहे फेंक रहे हैं वही नारायण हो। इसीलिए सभी जीवों के ऊपर दया करिए, सभी के साथ मिलकर रहने का स्वभाव बनाइए। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। राम अनुज कह राम कह अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी, पुनि आयो तास मरन सुनी सुर गंधर्व चढ़ी विमान आए नव सर्वा। बरसि सुमन दुंदुभि बजावहि श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि, जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु तब देवनि निस्तारा। स्तुति करी सुरा सीधा सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सूत बध सुना दशानन जवाई, मूर्छित भयहु परयु महित बही। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी।
नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कही दस कंधर पोचा, सकल कही दस कंधर पोचा। तब दस कंठ विविध विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब दिखऊं हृदय विचारी, देखूं हृदय विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तिनहि ज्ञान उपदेश रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे अचरहि ते नर न घनेरे। निशा सिरा निभयहु बिनु सारा, लगे भालू कपिचारी हूँ द्वारा। सुबट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। सोआ वही बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहमु तरु जो रिपु चढ़ियावा। अस कही मारुता बेगरथ साजा, बाजे सकला जूझाऊ बाजा। चले वीरा सब अतुलित वाली, जनुक जल के आंधी चली। असगुन मीता होइते ही काला, असगुन मीता होइते ही काला। गनई न भुजावल गर्भ विशाला, गनई न भुजावल गर्भ विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम। अति गर्भ जनई सगुन, असगुन स्त्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज, चिकरत भाजहि साथ ते। गोमाया गिध कराल खरा, स्वस्वान बोलहि अति घने। जनुकल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। बचन परम भयावने। ताहि की संपत्ति सगुन शुभा, सपने हुमन विश्राम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभा, सपने हुमन विश्राम। भूत द्रोहारत मोहवस राम, विमुखारती काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। चले निशाचर कटगु अपारा, चतुरंगी नियनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताका ध्वज नाना। चले मत गज जुथ घनेरे, प्रविटि जलद मारुत जन मेरे प्रेरे। भरन 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 वीर देत निकाय, समर सूर जानहि बहु माया। अति विचित्र वाहिनी विराज, वीर वसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सुंदर ढगहि, क्षुमित पयोधिकु धर डगमगहि। उठी रे नूर वी गयऊँ छिपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनव निशान घोर रब वाजहि, प्रलय समय के घन जनु गाजहि। भोरिन फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। हे हरिनाद वीर सब करहि, निज निज बल पौरुष उचारहि। कहई हनु कहई दसानन, सुनहु सुभाटा। मरदहु भालू कपिन के ठाटा। हो मारी हूँ पातो भाई, अस कही सन्मुख हो जर घाई। यह सुधि सकला
कपिन जब पाई यह सुधि सकल, कपिन जब पाई धाई करी रघु वीर दोहाई, धाई करी रघुवीर दोहाई। धाय विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानहु सप चौड़ाही भूधर वृंदनानवानते। नखदसन सेल महाद्रुमायुध सबल संक न मानही, जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजसु बखानही। दोहु देश जय जयकार करि निज निज जोरी जानी, भीरे वीर इतरामहि उतरावनहि बखानी, उतरावनहि बखानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम 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 राम। श्री हनुमान जी उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया मेघराज को, और लंका के दरवाजे पर रखे हुए लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किए। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, तो ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशावान है, हृदय में विचार कर दे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीचे, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर रावण ने पवन के समान तेज चलने वाले रथ सजाया। सारे सुझाव लड़ाई के बाजे बजने लगे। जब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुण अमित हो ही काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाल। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता ही नहीं। अत्यंत गर्व के कारण रावण को वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। प्यार चार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत मृत्यु का संदेश सुना रहा। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है। राम विमुख है और कामासक्त है। उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेक प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं।
मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है, जो युद्ध में बड़े शूरवीर है और बहुत प्रकार के माया जानते। अत्यंत विचित्र फौज सुविध है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र सुविध हो गए और पर्वत डगमगाने लगते। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे। भेरी नफीरी तुरही और सेनाई में योद्धाओं के सुख देने वाले मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पुरुष का बखान कर। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम ऋष बानर पर ठड़क मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर जी के दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हैं। वे अनेकों बाणों के हैं, वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री रघुनाथ जी का जय जयकार करके वे अनेक सुंदर यश का वखान करते। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान मतलब चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का वखान करके परस्पर भीड़ गई। रावण रथि विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितव वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्वंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दमा परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। इस भजन सारथि सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कुदंडा। अमल चल मन स्त्रोन समाना, समझ मनियम सिली मूख नाना। कवच वेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय सरथ जाके, जितन कह न कतहु रिपुता के। सखा धर्ममय अस्त असरथ जाके, जितन कह न कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई थ्यो वीरा। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीरा। जाके असरत होई दृढ़ा, सुनहु सखा मति धीरा। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि कहे पद कंजा। एहि मिस मोहि उपदेशहु, नाम राम कृपा सुख पुंजा। उत्पचार दस कंधरा, इत अंगद हनुमान। लहरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन। लहरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुर ब्रह्मादि सिद्धा मुनि नाना, देख नर नव चढ़े विमान हनो। हमहु मारहे ते संगा, देखत रामचरित रन रंगा। सुबट समर रस दोहु दिशि माते, कपि जय शील राम बल ताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एक न एक मर्दी महि पारहि। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरि शीस सन मारहि। उदर विदारहि भुजा उपारहि, गहि पद बनिपटि कभट डारहि। निशिचर भटमहि गाढ़ि, भालू ऊपर ढारि देहि। बहु बाल बालू वीर बलि मुख युद्ध विरोधे, देखियत विपुल काल जन क्रोधे।
कृतांत समान कपीतन स्रवत सोनित राजही मर्दही निसचर कटक बट बलवंत धन घन जिमिका जही मारही चपटनी डाटितांतन काटिलातन मी जही चिकरही मरकट भालु चल बल करही जही खलची जही धरी गाल पारही उरा बिदरही गल अंतावरी मेलही प्रहलादपति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही धर्मारु काटुपचारु घोर गिरा गगन मही भारी रही जय राम जो तुम ते कुलिसा कर कुलिसा ते कर त्रिना सही श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम निज दल विचलत देखसी 20 भुजा 10 चाप निज दल विचलत देखसी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले उदसानना फिरहूँ करिदाप रथ चढ़ी चले उदसानना फिरहूँ करिदाप श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम हरि ओम 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 हरि ओम। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण के अधीर हो। विभीषण जी ने देखे कि रघुनाथ जी तो बिना रथ के हैं और रावण रथ में है। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सके। श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक विभीषण जी ने कहने लगे, हे नाथ, आपके ना रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच और ना जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाए। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील मतलब सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है। बल विवेक दम मतलब इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये 4 उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल मतलब पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम मन मतलब मन का वश में होना मतलब यम और नियम, ये बहुत से बाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय ही नहीं। हे सब, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर, कुंभकर्ण विभीषण जी कह रहे हैं, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास भगवान श्री रघुनाथ जी विभीषण जी को कह रहे हैं, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत ही सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने, भगवान ने जब बोले विभीषण जी ने सुनने के बाद हर्षित हो गए, उनके चरण कमल को पकड़ लिए और कह रहे हैं, हे कृपा और सुख के समूह श्री रघुनाथ जी, आपने इस बहाने मुझे इस महान उपदेश दिए हैं। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और ऋष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे। ब्रह्मा जी आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से ऊद देख रहे। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री रघुनाथ जी के रण रंग मतलब रणोत्साह की लीला देख रहा।
दोनों ओर के योद्धा रण रण में मतवाले हो रहे हैं। वानरों की श्री रघुनाथ जी का बल है, उससे वे जयशील है, मतलब जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हुए भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत से बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना को योद्धाओं को मसलते हुए और मेघ की तरह गरजते हैं। डट कर चपेट से मारते, दांतों से काट कर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान जी के अनेक शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर रहे, छा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तो 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटा। लौटो लौटो कहता हुआ चला। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। अब रावण का युद्ध भगवान से होने वाला है। अब तो रावण भाग जाएगा, फिर आएगा लड़ेगा, तो रावण का वध है, हम श्रवण करेंगे। आप सभी को कहूँ भाव के साथ श्रवण करिए और वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए। जय जय सीताराम। तो प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री हनुमान जी महाराज जी, मेरे भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।